और सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अगर जीवन सुखमय बनाना चाहते हो, सब आप हमारे हृदय हो, हमारी आत्मा हो, शराब, मांस, पराई स्त्री से व्यभिचार, चोरी, हिंसा, ये तुम्हारी दुर्गति कर देगा। कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो। माना आज पुण्य का नंबर चल रहा है तुम्हारे ऊपर, तो खूब जय जयकार मची है, लेकिन जो ये आचरण है ये तुम्हारा नाश कर देंगे, आज नहीं तो कल। और जब पतन का नंबर आता है तो कोई किसी का साथ नहीं देता। आप सच्चाई बात को समझो, सत्य भगवान सर्वत्र व्याप्त है। ये ऐसे महापाप हैं जो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देंगे, जिसे आज पाप समझा ही नहीं जाता। आप समझो, जब कलयुग को श्री परीक्षित जी ने देखा कि धर्म रूपी बैल को लातों और डंडों से प्रहार कर रहा है, तब उन्होंने तुरंत प्रत्यंचा चढ़ाई और कहा, दुष्ट, मेरे राज्य में ऐसा अधर्म, बाण संधान के आओ। तो भगवान के गर्भ में ही दर्शन कर चुके थे परीक्षित जी। कांप गया कलयुग, चरणों में आके गिरा और कहा, देखो मेरा राज्य शासन आ रहा है, आप मुझे मार नहीं सकते। ठीक है, आप यहाँ के चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन युग धर्म के अनुसार मैं राजा हूं। तो मैं मानता हूं आप महिमाशाली, पर मेरे रहने के तो स्थान बता दो। तब उन्होंने विचार किया और कहा, शराब, मदिरा पीना, परस्त्री गमन, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, हिंसा अर्थात मांस खाना, और स्वर्ण चोरी, ये जो नाना प्रकार के छल कपट करके अर्थ अधर्म पूर्वक लाना। बोले ये तुम्हारे निवास स्थान है। बोले बस इसी। एक दिन जरासंध का जो मुकुट जीत के लाया गया था, भीम, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जो गए थे, तो वो उस मुकुट को जो धारण किया, चढ़ गया। उन्हीं के द्वारा अपराध बना दिया वो ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प। ये पंच महापाप है, शराब पीना, परस्त्री गमन करना या परपुरुष गमन करना, और द्वित क्रिया अर्थात जुआ आदि करना, और हिंसा, मांस आदि खाना, पशुओं की हिंसा करना, और चोरी, स्वर्ण की चोरी। स्वर्ण का मतलब होता है संपत्ति, धन की किसी भी तरह छल कपट आज, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अब बोले इनको पाप समझा जाता है क्या? देखो कैसी आज समय की स्थिति आ रही कलयुग की, तो देखो कैसा समय आ रहा है। तो आप सबसे प्रार्थना है, यदि जीवन शांत चाहते हो, सुखी चाहते हो, आनंद में चाहते हो, तो इन बातों से बचो, भगवान का आश्रय लो, वो सामर्थ्य देंगे। नाम जप करो, जीवन सार्थक रहेगा। नरेंद्र गोयल जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, प्रभु कृपा से हमारे घर पर उड़िया बाबा जी, हरि बाबा जी, आनंदमयी माँ, करपात्री महाराज जी तथा भाई जी हाँ, हनुमान तो प्रसाद आदि मानो सब साक्षात भगवान पधारे, सब महापुरुष महाराज जी भगवत पधार सब चुके इधर। हैं, यही हमारी जमा पूंजी हाँ, है। बहुत बहुत। महाराज जी, बहुत संतों का सानिध्य मिला है यूं तो, लेकिन पहली बार आपके अमृत वचनों को सुनकर मेरे अनेक विकार दूर हो गए हैं। मैं तो आपको अपना गुरुदेव मान चुका हूँ। ये मन पूरी तरह भक्ति में लग जाए। महाराज जी मार्गदर्शन कीजिए, अभी आगे। इन्हीं महापुरुषों की जूठन है जो कुछ है, और कुछ नहीं है। ये जो जो नाम लिए ना, हमारे सन्यास के आदर्श रहे पूज्यपाद उड़िया बाबा, और भक्ति के आदर्श रहे पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। उन्हीं की, ये उनका पत्र है महाराज जी, उनके हस्ताक्षर भी है भाई जी का। हाँ उन्हीं की। जब हम सन्यास मार्ग में चल रहे थे, तो जो रास का दर्शन काशी में हुआ, वहां से हमारा परिवर्तन होता है। सबसे पहले हमें एक वाणी मिली, प्रेम दर्शन। देवर्षि नारद के भक्ति सूत्रों की भाई जी ने व्याख्या की। तब तक भक्ति मार्ग का, वेदांत दर्शन, ज्ञान मार्ग, आम ब्रह्मास्म सुना। जे ही पढ़ा तो ऐसा चस्का लगा, सब वाणी भाई जी की। ये आदर्श महापुरुष है, इन्हीं की जूठन है, इन्हीं की कृपा से ये मार्ग तय होता है जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुजी। गुरुजी, श्री जी की कृपा से मैं कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ। गुरुजी, मैं कहीं अनुष्ठान जाप जैसे पितृ गायत्री, महामृत्युंजय करने के लिए जाता हूं, तो वो जाप पूरा दिन दिमाग में चलता है, जिससे नाम में परेशानी आ रही है। अब कुछ दिनों से महाराज जी मैं किसी का भी कोई भी अनुष्ठान करता हूं, तो सब में राधा वल्लभ श्री हरिवंश का ही जाप करता हूँ। कृपया अधम का मार्गदर्शन करें। बच्चा देखो, जब हम किसी से पैसा लेते हैं जिस कार्य के लिए, तो धर्म कहता है हमको उस कार्य की पूर्ति करनी ही चाहिए। जो उपरोहित्य कर्म है, पुरोहित्य कर्म, जिसमें हम अनुष्ठान लेते हैं, तो ये वेदज्ञ ब्राह्मणों का पूर्व से रहा है। समाज का जो ये ब्याह
आदि, ग्रह आदि, नाना प्रकार की जो मांगलिक क्रियाएं, उनमें उनका बड़ा योगदान रहा है। जो पुरोहित पद पर रहे हैं, वो पद्धतियां बताना, मंत्र जापात के द्वारा उनके विघ्नों के निवारण करने की संकल्प वृत्ति धारण, बहुत से रहे हैं। अब क्या है, हमसे त्रुटियां हो रही हैं, इसलिए पतन होने की बहुत ज्यादा। स्वयं यदि हम नात्रिकाल सहित तो 2 बार संध्या गायत्री, अगर संध्या नहीं कर रहे, गायत्री नहीं कर रहे, तो ब्रह्मणत ही नहीं है। दूसरी बात, अब जब हम किसी से कोई अनुष्ठान का दक्षिणा लेते हैं, भेंट लेते हैं, तो वो चाहे 1 रुपया हो चाहे 1 लाख रुपया हो, लिया तो लिया। स्वयं कर दे वो एक अलग बात हो गई, पर ऐसा तो नहीं है। अब तो अनुष्ठान का तय होता है, नहीं होता तो फिर मंत्र भी तय होता है कि हम इतने लाख मृत्युंजय जप करेंगे या इतने हजार करेंगे और इतना लेंगे। हाँ, ये हम कार्य करेंगे, पूर्णतया करेंगे। अब आप उसकी जो दक्षिणा स्वेच्छा से दे दें, वो भगवत स्वरूप मानकर, बेचा नहीं, मांगा नहीं, तय नहीं किया, जो आ गया। तो इसीलिए वो तेज और तप से संपन्न महापुरुष होते थे। पूर्व में आप इतिहास को पढ़ करके देखो। अब अगर हमने किसी से माना कि 10,000 रुपया लिया कि हम आपका इतना पाठ करेंगे, आप उतना पाठ नहीं करेंगे तो वही आपका अपराध बन जाएगा, वही आपकी गलती बन जाएगी। वो जजमान तो जानता नहीं ना, वो तो जानता नहीं, वो तो आपके ऊपर छोड़ दिया। आपने कहा मुझे 10,000 चाहिए, भेंट दो, मैं पूरा पाठ करूं, 10,000 दे दिए। अब आप पाठ, वो तो आप 4 पन्ना और पलटा दो या जो भी करो, वो आपके ऊपर आएगा। फिर वो आपकी गति बिगाड़ देगा, फिर वो आपका ये जीवन और आखिरी परिणाम दोनों को बिगाड़ देगा। तो इसीलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। अगर हम अनुष्ठान लेते हैं तो अक्षरशः उसको पूरा करेंगे। दक्षिणा प्रदान नहीं है, प्रधान है अनुष्ठान लिया है तो उसको पूरा करेंगे। कोई देखे सुने ना सुने, भगवान साक्षी है, तो वो मंगल करने वाला है सबका। तो जजमान का भी मंगल होगा और आपका भी मंगल होगा। देनहार तो कोई और है, जो देते रहे दिन रहे, वो क्या देगा, और वो देगा तो आनंद में कर देगा। नहीं कहते भगवान बड़े कृपालु है, उनका लक्ष्य बना करके हम, वैसे प्रायः पहले ये सब नहीं था, तय करना या ऐसा कीमत रखना। जो शास्त्र की बात है, अगर हम उसके अनुसार चलेंगे तो हम सामने वाले का भी कल्याण कर सकते हैं और अपना भी कल्याण कर सकते हैं। अगर हमसे चूक हुई तो फिर हमें भोगना पड़ेगा। तो अगर आप मृत्युंजय जाप का नियम लेते हैं, संकल्प लेते हैं या किसी भी का संकल्प, तो आपको वही करना होगा। जैसे अपने संत वेश में है, किसी ने हमको दिए कि ये साधु सेवा के लिए, तो साधु सेवा में ही केवल लगने चाहिए। ये आपके गौ सेवा, वो गौ सेवा में ही लगने चाहिए। ये आपके पास जो चाहो आपका, फिर आप अलग सोच सकते हो कि भाई आपको क्या करना है। लेकिन वो जो दे रहा है और कह के दे रहा है कि साधु सेवा, तो फिर आपकी सोच नहीं रह गई, अब आपको करना है वही। या मना कर दो कि हम नहीं कर पाएंगे, आप ले जाइए। और अगर हाँ तो वो साधु सेवा, नहीं तो फिर अपराध लग जाएगा, त्रुटि हो जाएगी। धर्म का बड़ा सूक्ष्म विषय है, उसको अगर हम सही ढंग से समझ लें तो अपना कर्तव्य ही हमें भगवत प्राप्ति करा देगा। तो ये तो पूजनीय वैदिक सिद्धांत के अंतर्गत है आपका कर्म करवाना, कोई निषेध तो है नहीं। अध्ययन करना, अध्ययन कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, ये सत्कर्म बताए गए हैं। तो उन्हीं में से आप जैसे चल रहे हो, तो या तो आप ना लो मृत्युंजय अमुक अमुक अनुष्ठान, और लो तो फिर वही करो जो इसका अनुष्ठान लिया है। नहीं, ये मान लो हम राधा वल्लभ श्री हरिवंश जप रहे हैं, हमारे हृदय का विषय है, ये हमारी भक्ति का विषय है। अब वो जो अनुष्ठान लिया है वो हमारे हृदय का विषय नहीं, वो उसकी बात है, उसकी रक्षा की बात है, उसका संकल्प है, तो हमको वो करना चाहिए। जैसे मानो कि आज हम आपका सप्तशती पाठ करेंगे पूरा, आप इतना, तो फिर हम पूरा सप्तशती पाठ करेंगे, उसमें पन्ना नहीं पलटाएंगे कि भाई वो जजमान क्या जाने, अब 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे हम उसका पूरा। तो फिर आपकी बुद्धि शुद्ध रहेगी और आप भगवत मार्ग के पथिक बने रहेंगे।
नहीं तो फिर दुर्दशा हो जाती है। ये हम देखा है। पूर्वाश्रम में जब उधर संन्यास मार्ग में थे तो एक बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, बड़े कर्मकांडी, 8-10 विद्वान ब्राह्मण उनके साथ रहते थे। तो उस समय नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा लिए हुए थे, तो सफेद कपड़ों में ऐसे बांध के ऐसे रहते थे। तो आते थे वहां मिलने, तो वो आए और उन्होंने कहा कि अब 2-4 दिन नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो मृत्युंजय जाप के लिए जा रहे हैं। वो अपने परिकर से, फिर वो बाद में हमसे मिले नहीं आके, तो हम पूछा ऐसा होता है जैसे रोज आप मिले, तो वो ब्राह्मण नहीं दिखाई दे, तो बोले महाराज उनकी तो दुर्दशा हो गई, वो तो चारपाई से उठ ही नहीं पा रहे हैं। हमको एक बार उनको हमारे सामने लाओ, मिलाओ आकर के। तो जब आए तो कहा मृत्युंजय जाप में कुछ गड़बड़ किया क्या, आपको क्या क्या मिला? तो उनका बहुत से रुपए, स्वर्ण सामग्री और सब चीजें, उनका गड़बड़ हो गया, अनुष्ठान में गड़बड़ हुआ है। अगर मंत्र का अनुष्ठान लिया, पूरा नहीं किया तो आप पे ही तो आएगा। तो हम कहा आप जैसे बने वैसे अनुष्ठान यहां पूरा करो, उसको संकल्प से दो। वो नहीं जान रहा है, वो तो अपना काम कर दिया, अब आप पूरा करो। अपने ब्राह्मणों को बैठा लो, तुम स्वयं बैठो जितना बैठ पाते हो और मंत्र पूरा करो, दो उसको, तब आप ऋण होगे। नहीं तो वो आपको घसीट लेगा। जो वो अपराध मोचन के लिए, पाप मोचन के लिए जो हम कार्य करें, वो आपके ऊपर चढ़ जाएगा। क्योंकि आपने तो ले लिया ना संकल्प और भेंट ले ली, तो अब तो आप जिम्मेवार उसके आप हो गए। तो बच्चा ये सावधानी रखनी है, और ये सावधानी नहीं होती प्रायः तो फिर अपने लोगों की बुद्धि गिर जाती है और भगवत प्राप्ति या शास्त्र का जो लक्ष्य है वो हम भूल जाते हैं। आप समझ पा रहे? हाँ। साध्वी प्राची जी हरिद्वार से। जी। राधे राधे महाराज जी। गुरु भगवान को करवत प्रणाम। महाराज जी, बस आपके दिव्य दर्शन ही मेरा सवाल है और आपका शुभाशीष ही मिल जाए तो सबसे सुंदर जवाब रहेगा। बस हमारी प्रार्थना है सबसे। हनुमान जी महाराज परम ज्ञानी हैं, उन्होंने एक चौपाई में कहा है, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन। हम हर समय अपने प्यारे प्रभु का नाम स्मरण करते रहें और उनकी आज्ञा के अनुसार जिसको जो कर्तव्य कर्म मिला है वही पूजा है। जिसको जो, देखो धर्म को समझना होगा, कर्तव्य त्याग नहीं है, अकर्तव्य त्याग है, कर्तव्य करना है। हम संत हैं तो हमारा अलग कर्तव्य है, आप हैं तो आपका अलग कर्तव्य। प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग, अपने अपने कर्तव्य कर्म को पूजा बना लो और भगवद आश्रित होकर भगवान नाम जप करो, सब भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। सब, ये शास्त्र सम्मत बात कर रहे हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। भगवान श्री कृष्ण के वचन है। तुम जो कर्म कर रहे हो, शुभ कर्म शब्द नहीं बोला, शुभ करोषि नहीं लिखा, इयत करोषि। ये तो सर्वाणि कर्माणि, सर्वाणि शब्द है ना, तुम्हारे स्वभाव के अनुसार, तुम्हारे अहंकार के अनुसार जो भी तुमसे कर्म बन रहे हैं उनको पहले ये देखो। जैसे हम भगवान को भोग लगाने जाते हैं ना, हमें पवित्रता का ध्यान रखते हैं ना, ये ठाकुर जी का भोग लगेगा, ये भोग, ये चीजें भोग में नहीं पड़ती, तब हम भोग लगाते हैं ना। ऐसे ये निषेध कर्म है, ये पाप कर्म है, ये भगवान को समर्पित नहीं होते। इनका त्याग करो, क्योंकि हम हर कर्म भगवान को समर्पित करेंगे। तो हर कर्म का तात्पर्य उससे वो देखना है जो भगवान निषेध कर रहे हैं, नहीं, जो नहीं करने के लिए शास्त्र में आज्ञा कर रहे हैं वो हमें नहीं करना, और जो कर रहे हैं वही हमारी पूजा। अपने कर्म का ही जो कर्तव्य कर्म है उसको भगवान को समर्पित कर देना, तदर्पिता अखिलाचारिता। और दूसरी बात, स्मरण, तद विस्मरणेन परम व्याकुलते। अगर भगवान का स्मरण है, सारे कर्म भगवान को समर्पित करें, अपने अपने निवृत्ति मार्ग प्रवृत्ति मार्ग के अलग अलग, तो फिर परम पद की प्राप्ति निश्चित है। अर्जुन जी भगवान से कह रहे कि हम तो संन्यास लेंगे, भगवान कह रहे नहीं, युद्ध करो, नहीं कह, दो बात कही, मामनुष्मर युद्ध चे, पूरा का पूरा सब इसी पुष्टता के लिए है कि आप सन्यासी हो तो आपका क्या योग है, आप अमुख हो तो आपका क्या कर्म है। भगवान पूरा विवरण के, दो ही बात का, एक कर्तव्य कर्म और एक स्मृति। तो अंतिम परिणाम में नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। महामुनिस्मर भगवान आदेश कर रहे हैं, महामुनिस्मर युद्ध च, भगवद स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन। जिसका जो कर्तव्य है
गुरुजनों से, शास्त्रों से जानकारी होती है कि हम किस मार्ग के प्रतीक है, हमारा क्या कर्तव्य है। अगर इसका ज्ञान है और ठीक निर्णय से किया जाए तो जो जहां है वहीं भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति के बिना जीवन का कोई महत्व नहीं है। सो सब धर्म करम जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाव। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो, जाने राम प्रेम प्रधानो। वो योग क्या जिसमें परमात्मा साक्षात्कार न हो, वो ज्ञान क्या जिसमें तत्व बोध न हो, वो हमारा कर्म धर्म क्या जिससे भगवान से प्रेम न हो। जहां भी हो, जैसे भी हो, जो भी हो, सबका लक्ष्य मनुष्य शरीर प्राप्त होने का है कि अब इस संसार चक्र से, बंधन से हम छूट जाए। आए तो मुक्त, देखो बगीचा है, दो भ्रमण कर रहे हैं, एक पूरा जानकारी करके आनंद ले रहा है, वो एक भूला हुआ घबरा के भटक रहा है। ये मिटाने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। भगवान को भूल करके, जगत को सत्य मानकर हम भटकते चले जा रहे हैं। भय पर भय है, और जो जान गया भगवान को तो निर्भय हो गया, निश्चिंत हो गया, निशोक हो गया, और उसके लिए दसों दिशाएं आनंदमयी हो गई। हम सब भगवान के हैं। हमारा सबका एकमात्र लक्ष्य है कि हम भगवान का भजन करते हुए, धर्म पूर्वक आचरण करते हुए इस जन्म में कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। बिल्कुल कुछ और सुहाई ही नहीं दे रहा। बस एक बात है, चूक गए तो अगला समय जो आने वाला है कलयुग का, वो आपको शांति, सुख, धर्म, भजन देखते जाओ। अभी बहुत धर्म की अनुकूलता है, बहुत अनुकूलता है धर्म की। आगे चलकर ऐसा समय आने वाला है कि आप राम कृष्ण हरि बोल नहीं सकते। जैसे अभी आप जो वर्ण व्यवस्था, आप बोल नहीं सकते। आप बोलोगे तो आपके ऊपर, हाँ बच्चों ने भी किसी स्कूल में पाठ कर दिया जय श्री राम से रिलेटेड कुछ, हाँ तो बच्चों को निकाल दिया इस पर। ये इंदौर ही घटना है। हाँ तो बिल्कुल, इस तरह की चीजें शुरू तो हो गई। हाँ बिल्कुल। इसलिए बस ये जन्म भगवान को अर्पित करके निकल चलो। नहीं, कलिकाल महाराज का जो विस्तार हो रहा है ना, ये धर्म कर्म ग्रंथ सब लुप्त हो जाएंगे, सब लुप्त। आप देखो, ऐसे धर्म ग्रंथ को ऐसे करना, सुना होगा, भला सोचो। अरे हो, जिसमें भगवान का पावन चरित्र है, भगवान का नाम है, ऐसे कितना नीच प्रवृत्ति जागृत हो गई, कितनी नीच बुद्धि हो गई। ऐसे अपमान। राक्षसी बुद्धि क्या होती? कुछ न माने मातु पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावे सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, ते निश्चर सम जानो प्राणी। बड़ा बस भगवान कृपा करे और मन भगवान में लगे और ये जन्म भगवान को समर्पित हो जाए। नहीं तो अब होश में, अब ये बोलना कि आप वो बोल नहीं सकते, उनको संभाल के, बहुत संभाल, वो महापुरुष है, उन सबसे परे हैं। अब उनका चरित्र दर्शाने के लिए दो पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष, नहीं होते? तो जब ये दिखाया जाता है कि इतने अंधेरे से वो इतने महान प्रकाश में पहुंचे, बस आप ये नहीं बता सकते अंधेरे की बात। अगर वो आपने कहा तो आप दंड के अधिकारी हो जाएंगे। तो चरित्र तो, महीना तो तभी पूरा होगा जब दोनों पक्ष होंगे ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तभी उत्साह बढ़ता है। अच्छा, इतना गिरा हुआ व्यक्तित्व इतने ऊंचे स्थान पर पहुंच सकता है, तो हम भी पहुंच सकते हैं। उत्साह आता है कि नहीं आता? देख लेना, सब देख लेना, आगे आएगा। घेर के जैसे पशु को मार डाला जाता है, हिंसक पशु को, ऐसा नहीं मार डाला गया। क्या है ये? थोड़ा थोड़ा नमूना तो आने लगा। 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, अभी 5,500 हुआ होगा, तो थोड़ा थोड़ा तो वानगी आने लगी। अरे भाई, व्यक्ति वेशधारी है, आपको शंका है? दिन में उसकी जानकारी करो, कहां से आया है, कौन है, क्या है, उसका पूरा रिकॉर्ड देखो, या सरकार को समर्पित कर दो। ये पशुओं की तरह हिंसक जीवों को जैसे घेर के मार डाला जाता है, ऐसे हुआ ना? हाँ, ये अब क्या हो रहा है, अब क्या समझाओगे? तो भजन कर लो और जीवन को सार्थक कर लो भगवान को समर्पित करके, नहीं तो आगे जो समय आने वाला है, अभी तो ये तो समझो जैसे बादल आ गए हो, वर्षा हो रही हो ऊपर से नीचे तक, अभी थोड़ी धर्म की अनुकूलता छा गई। देव, आपके वचनामृत का बहुत प्रभाव पड़ रहा है खासतौर पे युवाओं पे। ये आप लोगों की कृपा है कि आप लोग हमारी बात सुन रहे, हमारी बात मान रहे। नहीं,
नहीं, वो यूट्यूब वगैरह के माध्यम से जो चीजें निकल रही है, छोटे छोटे क्लिप्स वगैरह, उसको देख के युवा भी जो है उनको बहुत अच्छा लग रहा है और बातें करते हैं। हम भी भगवान से यही मनाएंगे कि सबकी बुद्धि शुद्ध हो, भगवत चरणारविंद का आश्रय ले, तभी सुख शांति का अनुभव होगा। कोई भी दुख भगवत शरणागत को परास्त नहीं कर सकता। छाती की बात कहते हैं, कोई भी भयानक से भयानक दुख, अध्यात्म, केवल अध्यात्म में ताकत है, ना तो किसी इंजेक्शन में ताकत है, ना किसी दवा में ताकत है। भाई किडनी बदलवा लो, मान लो, तो मानसिकता बदल जाएगी क्या? भय मुक्त हो जाओगे क्या? और अगर मन बदल गया, सा वही मना कृष्ण पदार, अब तो आनंद ही आनंद है, कोई परेशानी नहीं। तो ये मन को प्रभु के चरणों में लगाना, जब तक ये नहीं हो पाएगा तब तक सुख और शांति नहीं होगी। भगवान शंकर जी एक बात कह रहे हैं, सुनो उमा ते लोग अभागी, हरि तज होए विषय अनुरागी। हम अपने को भाग्यशाली कहते हैं, चाहते हैं भी कि हमारा भाग्य बदल जाए और हम सुख प्राप्त करें, हमारे भाग्य में दुख न रहे। पर जो भगवान से विमुख है, भगवान नाम जप नहीं करता, भगवान की आराधना नहीं करता, भगवान की लीला कथा कथन श्रवण नहीं करता, और विषयों के ही चिंतन में, विषय सामग्री बटोरने में, विषय भोगने में अपना समय बर्बाद कर रहा है, तो उसे भगवान शिव कह रहे हैं, ज्ञान समुद्र है, सुनो उमा ते लोग अभागी, वो अभागी है। हरि तज होए विषय अनुरागी, भगवान को भूल करके विषयों के खेल में लग गए तो ये कीमती मनुष्य जीवन गया। और किसी योनि में साधना भजन करके भगवान को रिझाया जा सके, ऐसा नहीं है। इसी मनुष्य योनि में केवल है। और इसमें आकर के यदि हम भगवान को भूल गए, उनका नाम, उनकी रूप, उनकी लीला, उनका गुण, तो सच्ची मानिए अभी समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल हम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। चाहे जितने अरब रुपया जमा कर लो, जब मरोगे तो कै रुपया जाएंगे। चाहे जितना बड़ा यहाँ का पद प्राप्त कर लोगे, मरोगे तो है ही ना। मरोगे तो तुम्हारे साथ अंगरक्षक चलेंगे, हवाई जहाज से जाओगे क्या परम पद में? कैसे जाओगे? कुछ नहीं। वहां की यात्रा अकेले आप किए हुए कर्म आपके साथ तो बेकार गया ना। अच्छा मान लो जैसे हम विदेश जाएं, किसी भी देश चले गए, अब वहां खूब कमा रहे हैं, रुपया बैंक में जमा कर रहे हैं, सब मकान सब खेती खरीद ली, लेकिन वहां का नियम है जब देश के बाहर निकलोगे और निकाले जाओगे एक समय में, तब आपको कुछ नहीं ले जाने दिया जाएगा। अब बोलो आपका सब करना बेकार हुआ कि नहीं हुआ? अगर विवेकी हो तो आपको क्या लगेगा कि यार मतलब ये सब बस ऐसे ही है, इसका नाम मृत्यु लोक है, यहां से कुछ भी नहीं ले जाओगे, शरीर भी तुम्हें यहीं छोड़ना है, अपना किया हुआ कर्म आप यहां से ले जाने नहीं दे। काल भगवान का शासन है, काल सब छीन लेता है, चल अपने किए हुए तो हुआ ना भाग्य। और नाम जब अगर किए हैं तो ये यही भगवान के विमान आए हैं। तुकाराम जी सदेह विमान में बैठ करके गए, श्री ध्रुवदास जी ध्रुव जी सदेह विमान में बैठ करके गए, मीरा जी सदेह भगवान में लीन हो गई, महाप्रभु चैतन्य देव सदेह, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी देखते देखते अंतर ध्यान हो गए, देह भी सच्चिदानंद में। नाम जप नहीं तो फिर कुछ नहीं, भजन नहीं तो कुछ नहीं, ये बात समझ लो। भगवान शिव कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। भगवान शिव जैसा कोई ज्ञानी है क्या? वो कह रहे हैं मैं अपना अनुभव कह रहा हूं, सत हरि भजन जगत सब। चौपाई तो लगभग सबको याद होगी। चौपाई तो सबको याद होगी, लेकिन बात समझ में ले आ रही कि सत हरि भजन जगत सब। लेकिन हम लगे सपने में ही हरि भजन छूट गए और चौपाई याद। और सबको याद है कि जब अंतिम गति होती तो बोले राम नाम सत्य। अरे भैया जिंदा ले ले, जिंदा तो मंगल हो जाएगा, मरने के बाद जब सुनाई नहीं दे रहा है, जीवात्मा निकल गया तो उसको काने में रखे राम नाम सत्य है। अरे तो तू समझ ले कि इसके बाद तुम्हारा नंबर है, जिसको काने में ले जा रहे हो उसके बाद अपने लोगों का नंबर है, क्योंकि मृत्यु लोग है क्रम से
राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है। तो सुनहु मां ते लोग अभागी, हरि तज होए विषय। जैसे बने पवित्र अपवित्र, भाव कुभाव, मन लगे ना लगे, राधा 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 राधा, परम मंगल हो जाएगा। इस कलिकाल में कोई और साधन सिद्ध हो सके बहुत ही कठिन है, क्योंकि कोई सामग्री शुद्ध नहीं है। अब तरोई में इंजेक्शन लग रहे हैं, घिया में इंजेक्शन लग रहे हैं। अब बताओ, कहा जाता है हरी सब्जी खाओ स्वस्थ रहो, अब वो जो केमिकल जा रहे हैं तो कैंसर तो बनाएंगे ही, वो शरीर में रोग तो पैदा करेंगे। दूध में ऐसी चीजें मिलाई जाती है जो शरीर की आंतों को नुकसान करें। अब दूध न पे घी, अब मतलब आप सोचो किससे साधना करोगे? शरीर स्वस्थ नहीं तो साधना किसे करोगे? पदार्थ स्वस्थ पवित्र नहीं तो आराधना किसे करोगे? भाई दूध घी इन्हीं से तो आराधना होती कि भाई अभिषेक किया ठाकुर जी को, भोग लगा रहे हैं या यज्ञ कर रहे हैं। क्या जब कोई ऋषि यज्ञ करता था तो थोड़ी चर्बी डालते थे राक्षस आके, तो यज्ञ भ्रष्ट हो जाती थी, भ्रष्ट मानी जाती। तभी तो रक्षा के लिए भगवान श्री राम लखन जी को विश्वामित्र जी ले गए थे कि यज्ञ नहीं करने देते, भ्रष्ट कर देते। अब घी में चर्बी मिल के आ रही है तो भला यज्ञ हो गई, वो तो अलग से ऐसे डाले, उसी में मिल के आ रही है। कैसे मतलब शुद्ध गाय का घी मिलना शुद्ध, तो साधन और नहीं। अब क्या, एक बात केवल, हरिर नामयु हरिर नामयु हरिर नामयु केवलम, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, हरिर नामयु केवलम। राधा राधा हरि हरि राम कृष्ण हरि, नाम उच्चारण करो, ये तुम्हारा मंगल कर देगा। अच्छा, इसमें कुछ दिखाने की जरूरत नहीं। माला माला मन आवे ले, माला मन आवे ना ले, अंदर ही अंदर गुनगुना ये जो फिल्मी धुनियों में राधा नाम गवाते ना, इसीलिए अनुमति दी कि जैसे नई समाज है, गाने का शौक है, तुम उस जो गाने संसार में गाए जाते हैं उन्हीं गानों में राधा नाम तुम गा सकते हो। राधा राधा राधा, कोई भी धुनी फंसा ली, राधा राधा राधा, तो किसी भी भाव से सही, पुत्र के बहाने नारायण नाम निकला तो परम पद को प्राप्त हुआ। तो यहाँ तो राधा राधा गा रहे हो, फिर तुम्हारा मंगल क्यों नहीं होगा? नाम जैसे बने वैसे नाम जप करो, हो सके कोई नशा मत करो, गंदे आचरण मत करो, तो मनुष्य जन्म लेना हमारा सार्थक हो जाएगा। यहां से जाए तो खाली हाथ न जाए। परम धन राधा नाम आधार, ये धन आपको छोड़ेगा नहीं, जहां जाओगे आपके साथ रहेगा। ये सिक्का ऐसा है हर लोक में चलेगा, और फिर नहीं, और याद से तो सुई की नोक पर कुछ नहीं जाता। इसलिए राधा राधा जपो, अच्छे आचरण करो, भगवान नाम ही आपको इस लोक और परलोक, महाप्रभु हरिवंश चंद्र ई परलोक सकल सुख पावत है। इस लोक में भी आप सुखी रहेंगे जो दुखालय का आ गया है। अगर भगवान के आश्रित हैं, भगवत भजन, तो ये लोक भी तुम्हारे लिए मंगलकारी हो जाएगा और परलोक भी मंगलकारी हो जाएगा। राधा वल्लभ लाल की। हाँ, ब्रजवासियों के टूक में प्रिया प्रीतम का प्रेम छुपा हुआ है। अगर कोई कितना भी ज्ञानी ध्यानी भजनानंदी हो और ब्रजवासियों के टूक नहीं गए हैं तो यहाँ की रसरीति उदय नहीं हो सकती। यहाँ की जो अपनी महल की रसरीति है, निकुंज विलास, नवनिवृत्त निकुंज का प्रिया प्रीतम का महल विलास, ये प्रकट नहीं हो सकता। ये ब्रजवासियों के अन्न में ताकत है कि रसिकाचार्यों की शरणागति और रसिकाचार्यों की वाणियों में अनुराग होना, ये ब्रजवासियों के अन्न में ताकत है। नहीं प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छु सुखादि नाम तो ध्यानगम। बड़े बड़े महापुरुषों के लिए ये शब्द जो है ना, क्षमते, क्षमता, बड़े बड़े महापुरुषों की क्षमता नहीं, जो बिहारी बिहारिन जो महल में विराज। हाँ, ब्रज लीला में रास में जैसे भगवान शिव वृषभानु भवन में लाडली जो प्रकट हुए तो नारद जी शिव जी आज दर्शन, ब्रह्मा भी जाते हैं ऐसा। लेकिन जो बिहारी बिहारिन जो हैं, जिनके अंश से सब लीलाएं हो रही हैं, वहां तक पहुंच, यद वृंदावन मात्र गोचरम हो यन्न श्रुतिकम शिरो प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छिव शुकादि नाम तो यद ध्यानगम यद प्रेमामृत माधुरी रसमयम यह नित्य कैशोरकम, यह नित्य कैशोरकम। यहां प्रवेश नहीं। यहां ब्रजरज, ब्रजवासियों के टुकड़े और ब्रजलता खगमृग पशु पंछियों का आदर,
तो ये रसरीति जागृत हो जाएगी तपस्या से। ये कोटि कोटि अनुष्ठानों से नहीं जागृत होती, ये इसी रज रानी की कृपा से। हाँ, प्रेम पदार्थ अति दूर है, बिनु से रज रूख। श्री बिहारी देव जी महाराज कह रहे हैं, जब तक रजोपसेवी ब्रजवासियों पर भगवत भाव और उनके टुकड़ों पर अमृत भाव नहीं होगा, तब तक प्रेमामृत जागृत नहीं होता। यहाँ की लताएं, यहाँ के खगमृग पशु पंछी, आचार्यों ने इनकी वंदना की है। हित महाप्रभु कह रहे, हे राधाया रतिग्रह सुखा, हे मृगा, हे मयूरा, भूयो भूया प्रणति भिरहम प्रार्थे वो अनुकंपाम। हे लाडली जी के महल के सुख सारिका खगमृग पशु पंछी, हम बार बार प्रणाम करके कहते हैं कि आप हम पे अनुकंपा कीजिए। ये यहाँ के पशु पक्षी ऐसे नहीं है, बड़े बड़े सिद्ध परम हंस। देखो, श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, मुझे वृंदावन की नाली का कोई कीड़ा बना दो। बाहर में चतुर्मुख ब्रह्मा होकर के नहीं रहना चाहता, वृंदावन की नाली का कीड़ा बना दो। प्रबोधानंद पास हरिराम व्यास जी अपनी वाणी में लिखे, हो मन वृंदावन को श्वान। तो यहाँ के ये जो पशु पक्षी हैं, जिनको हम सांसारिक संबंधों से कि भाई ये अमुक है, ये नहीं है, ये बड़े बड़े आचार्य कोटि के महापुरुष हैं। ये सब भगवत धाम में जो श्री लाडली जी के सुख के लिए कोई तोता बना है, कोई बंदर बना है, कोई लता बना है, ये सब दिव्य हैं। और आपका भी स्वरूप दिव्य है। शास्त्रों हमारी वाणियों में कि हर ब्रजवासी भगवत स्वरूप है। ये सब सहचरियां हैं, महली श्यामा श्याम, और ये सब सहचरियां, ना यहाँ कोई स्त्री है, ना पुरुष है, ना जड़ है, ना चैतन्य है। अब ये बात ब्रजवासियों की टूक से ही समझ में आएगी। आप कृपा करते रहें, हमारी बुद्धि आपके चरणों में लगी रहे, आपके चरण रज के प्रताप से श्यामा श्याम की सेवा बने। आप कृपा करो, जैसे आपने ऐसी संतन में रति बनी है। ब्रजेश जी, आज तक से। महाराज जी, मैं आज तक में एक पत्रकार हूं। महाराज जी, मेरा प्रश्न कोटा में प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे छात्र, जिनमें आजकल अपने शरीर को नष्ट करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इसके संदर्भ में है। महाराज जी, माँ बाप बिना बच्चों की इच्छा को समझे और जाने देखा देखी में अपने बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करने का दबाव दे रहे हैं। 11वीं पास होते ही बच्चों को दूसरे शहर कोचिंग के लिए भेज देते हैं, खास तौर पर कोटा शहर। बच्चे अकेलापन और प्रतियोगिता के दबाव में अपने शरीर को नष्ट कर रहे हैं। हर दूसरे या तीसरे दिन कोई ना कोई बच्चा अपने शरीर को नष्ट कर रहा है। महाराज जी, इस पर आपका कोई मार्गदर्शन? सबसे पहली बात है, यदि हम अध्यात्म को नहीं समझेंगे और नहीं समझाएंगे तो कहीं भी चढ़ जाओ, किसी भी पद पे पहुंच जाओ, किसी भी उन्नति पे हो, आखिरी शब्द है उसका पतन। ये शब्द याद कर लो। जिसके जीवन में अध्यात्म का प्रवेश नहीं, हम कोई पक्षपात की बात नहीं करें, अध्यात्म का तात्पर्य है भागवतिक मार्ग, धर्म मार्ग, कर्तव्य का बोध होना। अगर हमको ये ज्ञान नहीं है तो मात पिता बालक ही बुलावें, उदर भरे सोई जतन सिखावें। चाहे इंजीनियर बनाने की बात कहो, चाहे आप डॉक्टर बनाने की बात कहो, उसका मुख्य लक्ष्य क्या है? उदर भरे सोई। जब तक माता पिता स्वयं धर्म से नहीं चलेंगे, संयम से नहीं चलेंगे, और अपने बच्चों को बैठाल करके, हम तो एक बार पदाधिकारी शिक्षा अधिकार में माध्यमिक शिक्षा मंत्री, हाँ, तो उनसे यही प्रार्थना की थी कि हमें असंतुष्टता है, हमारा कोई बात मान ले तो है नहीं, हमारा कोई जोर दबाव तो है नहीं। बाबा जी भगवान के मार्ग की प्रतीक है, पर हम चाहते हैं कि लौकिक उन्नति का आधार है अध्यात्म। अगर ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं दी गई, माता पिता को स्वयं संयम का ज्ञान नहीं, धर्म का ज्ञान नहीं, तो लौकिक उन्नति के लिए जो उत्साह चाहिए वो कहां से लाओगे? वो उत्साह तो अध्यात्म से प्राप्त होता है। भारी से भारी युद्ध में भी उत्साह पूर्वक प्राणों का बलिदान करते हुए पीछे नहीं हटे, तो धर्म का ज्ञान है, देश प्रेम है, भक्ति है। अब इससे शून्य, अब उन बच्चों का खान पान बिगड़ा हुआ है, उन बच्चों की जो स्मृति शक्ति प्रदान बनाने वाला है वो वीर है, उसका वो नाश कर रहे हैं। अब स्मरण शक्ति कमजोर हो रही, तो किसी भी जगह कहीं भी जाए,
उनके अंदर उत्साह नहीं, उसके अंदर आत्मबल नहीं। अब ऊपर से दबाव और पड़ रहा है कि इतने पैसा खर्चा कर रहे हैं, तुमको इतना पढ़ा रहे हैं, इतना, और तुम वहां, तो अब वो क्या करेगा? उसके पास ज्ञान तो है नहीं ना, तो उसको लगता है कि इन सब झंझटों से मुक्त होने के लिए शरीर छोड़ दो, अच्छा रहेगा। घोर अज्ञान, घोर दुर्गति। पहली बात, चलो नहीं अध्यात्म का ज्ञान है तो माता पिता को इतना तो चाहिए ना कि इतना तो सपोर्ट कर दे बच्चे को, इतना तो थोड़ा साहस बंधा दे कि अगर तुम फेल होते हो तो कोई बात नहीं, और आगे प्रयास कीजिए। अगर नहीं होता है तो हम दूसरा उपाय करो, कोई व्यापार करवा देंगे। जीवन निरर्थक थोड़ी जाने वाला है। उसको उत्साहहीन नहीं करना है। अगर हमें ये शरीर नाश वाली प्रक्रिया को रोकना है तो चाहे वो किसान हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, या चाहे वो व्यापारी हो, हानि पर सबको ऐसा महसूस होता है। अब क्या, फसल नष्ट हो गई, सोचा अब क्या करूं, शरीर छोड़ दूं, क्योंकि दूसरा उपाय नहीं। परिवार को जिलाने के लिए जो हमारा व्यापार है उसमें हानि हो गई। हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, माता पिता अर्थ लगा रहे, उसमें फेल हो रहे हैं, हमारी मानसिकता काम नहीं कर रही। तो इन सब बातों के लिए हम बैठ करके, पहले परिवार ही, माता पिता ही गुरु है सबसे पहला, उनको बैठाल करके, पर उनको खुद ज्ञान नहीं तो क्या होगा। जैसे उनको कहा कि अध्यापक को चाहिए कि कुछ मिनट ही सही आप हमारे धर्म की बात बताइए, आप ब्रह्मचर्य की बात बताइए, आप जीवन कैसे उत्साह संपन्न हो, कैसे स्वस्थ हो, आपकी मानसिकता कैसे उन्नति को प्राप्त हो, इसको बताने की चेष्टा। तो उनका वो बताएं तब ना, जब उनको ज्ञान हो। तो चुप हो गए। अब माता पिता बच्चों के सामने नशा करना, ऐसे अभद्र व्यवहार जो उनके संस्कार बिगाड़ रहे हैं, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? तो हमारी तो यही प्रार्थना है कि आज तक किसी की भी बुद्धि प्रवीण हुई है तो आराधना से ही हुई है। चाहे वो सरस्वती की आराधना करो, श्री कृष्णचंद्र की आराधना करो, चाहे जिसी, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। और पढ़ाई लिखाई बुद्धि तो इससे होती है। अब ना तो संध्या है, ना गायत्री है, ना उपासना है। छोटे छोटे बच्चे व्यभिचार में प्रवृत्त हो रहे हैं, व्यसन में प्रवृत्त हो रहे हैं। भैया ये पतन का, नाश का कारण है। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए हम कभी कभी चिंतित हो जाते हैं। ये जो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और क्या लिव इन रिलेशन ये जो चले ना, ये हमारे धर्म का नाश, हमारे देश का नाश, हमारे नवयुवकों का नाश। आप गृहस्थ हैं, आप जानते हैं वीर क्षय होने के बाद शरीर की स्थिति क्या होती है। अभी वो नए बच्चे हैं, कई बार बताया है कि जैसे गेहूं का खेत गलेथ में हो, गलेथ कहते हैं, अभी बालिन निकलने को है और आप काट लीजिए, एक भी दाना नहीं मिलेगा आपको अन्न का, और वही रुक जाइए 1 महीने, और वो बाली निकल के परिपक्व दाना हो जाए तो 50 मन 1 बीघे में निकलेगा। हमारे जो पूर्व शास्त्रों में ऋषि महान, जो ब्रह्म को प्राप्त महान पुरुष हैं, उन्होंने नियम मर्यादा रखी है, कम से कम 25 वर्ष ब्रह्मचर्य। अब आप गृहस्थ में जाओगे, आपके संतान हष्ट पुष्ट तेजस्वी देशभक्त भगवत भक्त। माता पिता में संयम नहीं है, बच्चों को संयम की शिक्षा नहीं है। आहार, ये सब कैसे कैसे पदार्थ हैं, कैसे कैसे क्या मिलावट है। छोटी अवस्था में तुम्हारे लीवर की कमजोरी हो जाती है, तुम्हारी बुद्धि पतित हो जाती है। अब अच्छे भोजन नहीं है, पवित्र भोजन नहीं, ऐसा कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। सब्जी, बोले हरी सब्जी खाओ, उसमें इंजेक्शन लग रहा है। आप दूध पियो, उसमें मिलावट हो रही है। आप घी खाओ, उसमें गंदे पदार्थ जो नहीं खाने चाहिए वो मिलावट हो रही है। तो बहुत मतलब समस्या ऐसी बढ़ती जा रही है जिसका हल केवल भगवान ही है, दूसरा कोई हल नहीं समझ में आ रहा। टीवी जीवन बन रहा है। कभी बैठ करके परिवार को बैठाल कर गीता है, भागवत है, रामचरितमानस है, महापुरुषों की वाणी है, बैठ के सुनाओ, स्वयं संस्कार बने, बच्चों के संस्कार। देखो, आत्मबल से जब पुष्ट होता है तो लड़ने की ताकत आती है। ये लड़ने की ताकत बुद्धि में विवेक के द्वारा आती है। और जब बुद्धि के बढ़ाने के लिए, प्रकाशित करने के लिए आराधना ही नहीं है, तो दुष्कृत सुकृत के अनुसार वो प्रेरित होकर के नाना प्रकार के सुख दुख के दलदल में फंस जाती है। देवता किसी को लाठी लेकर नहीं मारते, कर्म के अनुसार उसकी बुद्धि को प्रेरित कर देते हैं, वो नष्ट हो जाता है जीवन। तो हमारी प्रार्थना है, आहार शुद्ध हो, आचरण शुद्ध हो, और भगवत आराधना हो। कई बार कहा है माताओं बहनों से सबसे कि आप अपने बच्चे को 5 मिनट बैठा लिए कि हम तुमको ये बाल भोग पवाएंगे, आप 5 मिनट राधा 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 कहो, उनकी बुद्धि शुद्ध होगी। भगवान नाम उच्चारण में अपार ज्ञान छुपा हुआ है। प्रहलाद जी को नारद जी ने जब गर्भ में उपदेश किया, वही हरि नाम उनके हृदय में बस गया। हिरण्यकश्यप ने सब उपाय कर लिए लेकिन तनिक भी कष्ट नहीं दे पाया। वो हारे नहीं। प्रहलाद जी 5 वर्ष के हैं, हम पढ़ाई में हार जाते हैं,
हमारी किसान की फसल नष्ट हो गई, वो शरीर त्यागने के लिए तैयार, व्यापार में वो अपने शरीर को नाश, क्या हुआ क्या? ये शरीर छोड़ने से कुछ काम बन जाएगा क्या? पुनः नई वर्दी मिल जाएगी, नई पोशाक मिलेगी, अब उसकी सियोनी की मिलती कर्मानुसार। अभी तो मनुष्य शरीर में है, हम भगवत प्राप्त कर सकते हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो उत्तम चाह बढ़ाने के लिए अध्यात्म की आवश्यकता है, और ब्रह्मचर्य जीवन की नींव, चाहे वो किसी मार्ग में जाए, किसी भी मार्ग में जाए, ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। आज हमारा समाज ब्रह्मचर्य को नष्ट कर रहा है, ब्रह्मचर्य का महत्व ही नहीं रखा जा रहा है, केवल रसेंद्रिय और जनेंद्रिय के भोगों को ही जीवन का लक्ष्य माना जा रहा है, बस इतना लक्ष्य। इसी को तो आसुरी वृत्ति कहते हैं। अब कैसे काम बनेगा, कैसे काम बनेगा? जिसका चित्त अपहृत हो चुका है भोगों में, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अधिकतर आराधना शब्द से किसी का संबंध नहीं हो रहा है, कोई बिरले ऐसे हैं जो वास्तविक आराधना शब्द को समझ रहे हैं। आप धर्म से चलोगे, भगवत आराधन करोगे, तो आपकी बुद्धि प्रकाशमय हो जाएगी, ज्योतिर्मय हो जाएगी, आपको दिखाई देगा क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। भ्रष्ट कहते हैं जिसको ज्ञान न हो कि क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य है। तो जब तक आहार शुद्धि नहीं, आचरण शुद्धि नहीं, शास्त्र स्वाध्याय नहीं, सत्संग नहीं, संयम नियम नहीं, तो मेरी समझ में आता है कि फिर अब हम गिरेंगे ही गिरेंगे, पतिथि होते चले जाएंगे। देखो, कई बार हमने प्रार्थना की सबसे कि विधर्मियों ने तलवार की नोक गर्दन पे रख के हम लोगों को मांस खवाने की कोशिश की, तो गर्दन कटवा दी गई है, लेकिन मांस नहीं रखा गया। आज पैसा दे के खाते हैं। क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? देश विदेश घूम रहे, तुम्हें पता है किसका मांस है? तुम्हें पता है तुम क्या खा रहे हो? तो हम वीआईपी हैं, मतलब बड़े आदमी हैं। मदिरा पंच महापापों में रखी गई है, व्यभिचार पंच महापापों में रखा गया है, चोरी हिंसा ये महापापों में रख। अब कैसे बुद्धि सुधरेगी? पहले गुरुकुलों में था कि परिवार के मोह से अलग करके उनको संयम नियम, शास्त्र स्वाध्याय, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान और परमानंद प्रभु का कौन सा सुख है, कौन सा उनका तत्व है, कौन सा भाव है, ये सब गुरुजनों के द्वारा प्राप्त होता। बहुत सधे हुए गृहस्थी में गए, उस कर्तव्य का पालन किया और अंत में फिर उसी स्थिति में आ गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए। धर्म के बीच में है अर्थ और काम, तब अगला है मोक्ष। तो कैसे कैसे सुधार हो सकता है? जब तक हम देहाभिमान से युक्त होकर के 5 ज्ञानेंद्रियों के सहित मन को लेकर विषयों में विचरण करते रहेंगे, तब तक हमारी दुर्दशा रुकने वाली नहीं है। इसके लिए हमारा सात्विक आहार होना चाहिए, सात्विक अध्ययन होना चाहिए, सात्विक पुरुषों का संग होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे गंदी आदतों में फंस गए। अब इतनी पीड़ा है कि इनकी जो 13 से लेकर के 20-22 वर्ष तक की अवस्था जो संयम पूर्वक चलने की थी, उसी में वो अपने आप को नष्ट, अभी आगे होंगे क्या? न बुद्धि काम करेगी, शरीर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, नाना प्रकार की विक्षिप्तता, मानसिकता। कितने से बच्चे यहाँ आए, एक किसी सरकारी को आया, वो कह रहा था मैं मरना चाहता हूं। क्यों? बोले मुझे ऐसी ऐसी लत लग गई, मैं ऐसे ऐसे। अब कैसे कैसे? क्या माता पिता का कर्तव्य नहीं है कि मित्रवत थोड़ा व्यवहार करें बच्चों से? दोस्त की तरह बैठो, हमारे साथ बैठो, बात करो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारे जीवन का क्या स्वरूप हो रहा है, आप हमसे बात करो, जो समस्या हो दोनों मिलके मिटाएं। ऐसे बैठाल के बात करो। अगर पढ़ाई में कमजोर हो रहा है तो आप उसको ट्यूशन लगाइए, आप उसको अच्छे पदार्थ पवाइए, आप उसको सहयोग कीजिए। अगर फेल हो जाता है तो गले से लगाइए, कोई बात नहीं है, हम दूसरा उपाय देखेंगे। शरीर का नाश करने की बात तो बहुत बड़ी हानि हो गई, मतलब बहुत बड़ी हानि हो गई। तो इसमें विज्ञजन एक दूसरे को जागृत करें, बिना भगवान के आश्रय के, बिना शुद्ध सात्विक आहार के, बिना संयम के ये राक्षसी वृत्ति रुकेगी नहीं, और राक्षसी वृत्ति का परिणाम ही विनाश है। अब बताओ इसमें क्या किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? यदि हमारा ये सब ठीक नहीं हुआ तो केवल हम कहलाते हैं अमुक धर्मावलंबी, अमुक धर्मावलंबी। हमारा धर्म लड़ाई झगड़ा थोड़ी है, हमारा धर्म विनाश थोड़ी है, हमारा धर्म महान है। जैसे सब नदियां समुद्र में जाके समा जाते हैं, तो समुद्र अपनी सीमा में रहता है, वो है हमारा धर्म। भागवत धर्म, ये जो परम धर्म सनातन है, ये समुद्रवत है, सब समा जाते हैं। सबको प्यार दुलार करते हुए सदैव हमारे धर्म ने पोषण किया है, कभी शोषण नहीं किया है। बुद्धि जिसकी भ्रष्ट हो जाती है तो मैं मेरा तय तेरा, लड़ाई झगड़ा ये वो,
धर्म अगर हम नहीं जानेंगे तो हम नहीं चल पाएंगे, पक्का। ये समस्त ब्रह्मांड जड़ चैतन्य सब मेरे भगवान का स्वरूप है, धर्म का फल है जान लेना। अब भक्ति विहीन जीवन, धर्म विहीन जीवन तो मुझे तो नहीं लग रहा है, बस पशुवत आचरण करते हुए जैसी कर्म के अनुसार वृत्ति बनेगी वैसा फल भोगना पड़ेगा। कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा है। नवयुवक जन हमारे गिरते चले जा रहे हैं, और वही तो हमारे भविष्य है ना, हमारे देश की वही भविष्य है। वही पदाधिकारी बनेंगे, वही रक्षक बनेंगे, वही उपदेशक बनेंगे। जब खुद जीवन में नहीं तो फिर आगे होगा क्या। आज धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय भी करते ना, इसके लिए भला इसका लक्ष्य रखने वाला शास्त्रों के शब्द को जान जाएगा। जो शास्त्र में लिखा है ना, बहुत गूढ़ लिखा है। दिशा बताई जा रही उत्तर, और ठीक 2 कदम चलने के बाद आपको मुड़ना है पश्चिम। अब बिना अनुभव के आप उसको समझ ही नहीं सकते, आप सीधे पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। उन ब्रह्म ऋषियों की वो वाणी है जो तत्व में स्थित है। जब तक हमारे हृदय में निष्कामता नहीं होगी, जब तक हमारे हृदय में भगवत भाव नहीं होगा, तो शास्त्र स्वाध्याय का भाव नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ बड़े संत हुए हैं, भगवत रसिक जी उन्होंने कहा, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी। जो स्वयं भगवान को प्राप्त है उस महापुरुष से पहले शास्त्रों का स्वाध्याय। तभी तो गुरुकुलों में रखा जाता था, तभी उनके ज्ञान विज्ञान संपन्न पुत्र आगे चलकर कोई राजा बनता, कोई ऋषि बनता, कोई गृहस्थ बनता। तो अब तो समय ही, तो हमारे जो आचरण है ना, वो हमारे बच्चों को सिखाने नहीं पड़ेंगे, वही अपने आप आ जाएंगे। इसलिए अध्यापक जन, गुरुजन, बड़े जन, विज्ञ जन हमारे समाज को पहले व्यसन मुक्त करें, व्यभिचार मुक्त करें, ये गंदी भावनाओं से मुक्त करें, तो शायद सुधार हो जाए। नहीं तो हर निमंत्रण में परोसा जाता है बुद्धि भ्रष्ट करने वाला पदार्थ। नहीं, आप देखो ना, वो रखिए, उसको पियो। और अगर बहुत धनी मानी का कोई निमंत्रण उत्सव है तो आपको वही सब मिलेगा जो निषेध किया जाता है। अब कैसे बुद्धि, अगर वो नहीं है तो फिर आप बड़े आदमी नहीं कहलाएंगे। बोले पार्टी में गए, क्या हुआ, नहीं माना। आप गंगा जल से आचमन करवाओ और पैर धो के उनके और पट्टी में बैठाल के उनको, जैसे पुराने समय नहीं, और बड़े हाँ अच्छे से अच्छे सात्विक पदार्थ पाओ, नहीं मानेंगे। जूता पहने अपवित्र स्थिति में अपवित्र पदार्थ, बोले क्या पार्टी रहेगा तो अब कैसे बुद्धि सुधर सकती, कैसे सुधर सकती। जिन पदार्थों को ना खाया, मृत्यु स्वीकार कर ली, उन पदार्थों को पैसा दे के खा रहे हैं। जहां अपने शरीर को नष्ट करने की तैयारी कर ली पर धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं किया, वहां आनंद पूर्वक धर्म का त्याग करके आगे बढ़ रहे। कैसे कैसे अब कैसे समझाए। सदन जी एक महाभागवत हुए हैं, तो भिक्षावृत्ति करते हुए जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे थे। एक घर में भिक्षा मांगा, तो जो भजन विहीन है तो रूप को देखकर, शरीर को देखकर आकर्षण होता है। तो जो भजन करने वाले होते हैं उनमें भागवतिक अनुपम सौंदर्य होता है, त्वचा से नहीं मतलब है उसका, एक आकर्षण होता है, भागवतिक आकर्षण। एक सबको ऐसा लगेगा ये मेरे हैं, ये अपने हैं, मानो मेरे बहुत प्रिय दोस्त हैं, ऐसा अपनापन, क्योंकि सबके हृदय में भगवान विराजमान है और उन भगवान से प्रेम करते हैं। पर उसकी गलत दृष्टि बहू की हुई जो उस घर में थी, तो उसने कहा महाराज यहीं भिक्षा पालो। कहाँ जाना है, बोले जगन्नाथ जी जाना है। तो कल चले जाना, आज यहीं पालो। तो जैसी भगवान की इच्छा। सिद्धांत है दरवाजे के बाहर से रोटी मांग के किसी मंदिर में लेटो, या ऐसी जगह वृक्ष के, या कहीं ऐसी जगह, गृहस्थ निषेध किया गया है। वैराग्यवान को ऐसी जगह नहीं रोकना चाहिए जहां पूरा परिवार समुदाय है, वहां उनके परमाणु हैं, आप वहां भिक्षा ले लीजिए, हाँ आप अलग लेटिए, या ऐसी कोई जगह है जहां परिवार से अलग है, वहां होना चाहिए। तो सहज स्वभाव में रुके, कि सुबह चले जाना और रात्रि में वो भाव दूषित करके उनसे बात। तो उनका तुम्हारे पति हैं, तुम ऐसा कैसे भाव कर सकते हो, दरवाजा बंद है। वो चली गई, तो शायद उन्होंने समझा कि समझ आ गई होगी। वो गई और सोते हुए पति का गला काट दिया और आ गई। बोले उनको तो मार दिया। अब कहा दुष्टा, तूने अपनी पति की हत्या कर दी, बहुत निंदनीय। तो उनका अगर आप हमें स्वीकार नहीं करते तो अभी हल्ला मचाते हैं, पूरा जो मोहल्ला है वो जाके अभी तुम्हें जान से मार देगा। उनका मरना स्वीकार है, गलत आचरण नहीं कर सकता। उसने हल्ला मचा दिया, बहुत लोग एकत्रित हो गए। उनका देखो
और वो माया का जाल अलग होता है। देखो इसने हमारे पति को मार दिया, पहले तो हमारे साथ गलत भाव करने हमने रोका तो पति ने भी रोका, देखो पति को मार दिया और वैसा ऐसा उनको राज दरबार में बंदी बना के उनके हाथ काट दिए गए थे। एक बार केवल उत्तर दिया था नहीं ये झूठ है, दोबारा नहीं, भगवान के स्मरण में मगन हो गए। अब जो हमारे प्रारब्ध पूर्व का कर्म होगा हाथ कर, जब जगन्नाथ जी के सामने गए ना तो कहा प्रभु हाथ होते तो जोड़कर प्रणाम करता, अब तो प्रणाम से स्वयं नवीन हाथ जागृत हो गए। मतलब कष्ट सहना मंजूर है लेकिन धर्म विरुद्ध आचरण नहीं। आज समझो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है आज, कैसे कैसे बुद्धि शुद्ध होगी। या आपको कोई रास्ता नजर आता हो तो आप हमें बताओ, हमें तो एक ही नजर आता है, तब लग कुशल न जीव कहूं सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं शोक धाम तज काम। बिल्कुल ध्रुव सत्य विनिश्चितम बदामिते न अन्यथा वचांस में। अगर भगवान का आश्रय नहीं है, सात्विक आपका जीवन नहीं है तो पशुवत जीवन कभी सुधर ही नहीं सकता है। भगवान के आश्रित होना ही परम मंगल विधान है, नहीं तो ऐसे दलदल है माया के कि जीव निकल ही नहीं पाता है। अब कैसे, हम तो प्रार्थना करते हैं कि 10 मिनट ही सही हमारे शास्त्रों का स्वाध्याय घर घर होना चाहिए। माता पिता को चाहे 5 मिनट बैठाल कर अर्थ सहित एक श्लोक सुना दो, श्रवण मात्र से पवित्रता आती है। एक श्लोक का मतलब संस्कृत नहीं आता तो अर्थ ही बोल दो। रामायण तो इतनी सहज सरल भाषा में सब ग्रंथों का सार उसमें लिखा हुआ है, पर प्राय आप सब मोबाइल और टीवी के आगे समय ही नहीं कि हम माला लेकर बैठे, हम सदग्रंथों का स्वाध्याय करें। माँ और बच्चे बैठ के एक ही साथ रील देखते हैं बैठ के। हाँ तो हाँ अच्छा, अब प्रायः ऐसे नाटक नोटंकी बनाए जा रहे हैं जिनके देखने से वासना का खेल बढ़े। आप लोग तो देखते संसार में, तो अब बताओ नवीन बच्चा जो देख रहा है वो कैसे विचार वाला होगा, क्योंकि वही संस्कार तो पढ़ रहे हैं उसके। तो भगवान बचावे, भगवान का आश्रय हो, नाम जपो, सोई सुधार हो सकता है। आप लोग समाज में सद्भावनाओं का विस्तार करें, लेखन के द्वारा, प्रवचन के द्वारा, जैसे भी हो। बहुत से हमारे महापुरुष जन इस सेवा में लगे हुए हैं, समाज सेवा सुधार, क्योंकि उनको जागृति होनी चाहिए ना कि मेरा सत्मार्ग क्या है, असत। जैसे छोटा बच्चा है ना, उसका मन आए तो मल में भी खेल लेगा, पर थोड़ा जब ज्ञान होता है तो मल से दूर हटता है ना। तो ऐसे ही जो अज्ञानी जन है मलवत आचरण करते हैं, थोड़ा सा उनको ज्ञान होने लगे तो थोड़ा सा भय लगे, भगवान का भय, धर्म का भय। तो अब अगर कानून का भय ना हो तो अभी देखो राक्षसी भाव अपने चरम सीमा पे आ जाए, पर कानून जो भगवान को नहीं मानते, मतलब शास्त्र को नहीं मानते, तो कानून का भय तो है। भय ही हमको अधर्म से बचाता है। यदि माता पिता का, गुरुजनों का, शास्त्र का शासन हम स्वीकार करें और धर्म से चले तो अभी सबका मंगल होने लगे। पूज्यपाद श्री करपात्री जी महाराज बहुत बहुत जीवन अर्पित कर रहे कि समाज में राम राज्य आवे, सब सुखी हो, सब स्वस्थ हो, सबकी भावना दोष रहित हो, द्वेष रहित हो। संतों का तो भाव ही रहता है ऐसा। तो पैंट शर्ट में भी संत होते हैं, धोती कुर्ता में भी संत होते हैं, कोई भेष मात्र से ही संत का संबोधन नहीं है। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी धोती कुर्ता में ही थे और वो पूरे विश्व का कल्याण करने, आज भी उनकी कलम से लिखी हुई जो शब्द हैं वो जीव को जागृत करने वाले हैं। तो आप लोग भी सहयोग करें, आप अपने घर को जागृत करें, आप अपने पड़ोस को सुधारें, आप अपने मित्रों को सुधारें, अपने आप को सुधारें। तो थोड़ा थोड़ा अगर हम सुधरने लगे ना तो हमारा पूरा समाज सुधर सकता है।